गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियों का पवित्र संगम स्थल है प्रयागराज, जहाँ पे हर 6 साल में कुंभ और 12 साल में महाकुंभ मेला मनाई जाती है। और इसी पवित्र स्थल से आज हम लोग जर्नी करने वाले हैं प्रयागराज से हावड़ा तक की। क्या हालचाल। तो आज हम आ गए हैं प्रयागराज जंक्शन पे और जैसे आपको पता है प्रयागराज से हमारी जर्नी होने वाली है हावड़ा तक की। इस स्टेशन में है 10 प्लेटफॉर्म, तो काफ़ी बड़ी स्टेशन है जैसे कि मैंने आपको सुबह ही दिखाया। एंड और भी देखेंगे यहाँ का एक स्पेशल प्लेटफॉर्म है जिससे पिलग्रिमेज ट्रेन चलती है और यहाँ का एक स्पेशल प्लेटफॉर्म है जिससे वंदे भारत भी चलता है। तो ये काफ़ी एक्साइटिंग सी चीज़ है। एंड प्रयागराज है हावड़ा से दिल्ली डिवीज़न का एक इम्पॉर्टेंट स्टेशन और ये कनेक्ट करती है हावड़ा से मुंबई का डिवीज़न भी, और काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट लाइंस भी प्रयागराज से जाती है। यहाँ से आपको प्रयाग, संगम वगैरह सब कुछ देखने को मिल सकता है। एंड जो रिलीजियस प्लेसेस है वो भी आपको इधर से विजिट करने पड़ेंगे। 1859 में इसको बनाया गया था, हालांकि इलेक्ट्रिफिकेशन इसके बाद में हुई, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेशन है एंड वन ऑफ द मोस्ट बिजीएस्ट स्टेशन इन इंडिया। सो इस स्टेशन में पहली बार हमारी जर्नी होने वाली है और आप बने रहिए मेरे साथ। मैं जाऊँगा आज प्रयागराज स्टेशन से हावड़ा स्टेशन तक। हमारी ट्रेन है 12308 जोधपुर हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, और आशा करता हूँ कि ये ब्लॉग भी बाकी ब्लॉग की तरह बहुत ही एक्साइटिंग एंड बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगा। और ये है प्लेटफॉर्म नंबर 1। यहाँ पे हर घंटे में सफाई की जाती है, लाइक पानी वगैरह से झाड़ू पोछा चलता ही रहता है। एंड ये है आपका AC वेटिंग रूम। फिलहाल इसमें मैं भी रुका था, लेकिन इसमें कोई चार्ज नहीं लगा था मुझे। तो AC वेटिंग रूम ये वाला है और सामने ही है नॉन AC वेटिंग रूम। लेकिन अगर आप चार्ज नहीं पे कर रहे हो तो यहीं पे आके रुक जाओ यार, मतलब। और बैठने की ढेर सारी जगह है यहाँ पे। रात में ठंडा हो जाता है मौसम, तो थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट होता है। इस साइड में भी आप बैठ सकते हो, सीधा भी बहुत कुछ है। चलिए दिखाता हूँ आपको। ट्रेन आती है तो कुछ ऐसी हालत रहती है स्टेशन का, इस प्लेटफॉर्म का। बुक स्टॉल्स भी है यहाँ पे, क्या नहीं है यार, ड्रिंकिंग वाटर की भी जगह है। यहाँ पे IRCTC फूड प्लाजा भी कुछ बन रहा है, फूड ट्रैक। स्टेशन मैनेजर, स्टेशन सुपरिंटेंडेंट सबके ऑफिस है और सब रहते हैं। कल रात के 2 बजे भी ये लोग थे यहाँ पे। ऐसे भीड़ में नहीं जाएंगे, थोड़ा भीड़ कम होने दो, फिर जाएंगे अपना खाना खाने, लंच करने। फूड स्टॉल्स वगैरह तो आपको दिख ही जाएगा। एंड जैसे वेटिंग रूम फॉर लेडीज़ भी यहाँ पे है और रिटायरिंग रूम्स भी है। तो अगर वेटिंग रूम, रिटायरिंग रूम में आपको आना है तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 याद रखिएगा। चलिए आपको वेटिंग रूम तो दिखा दिया, रिटायरिंग रूम भी दिखा देता हूँ। है रिटायरिंग रूम्स जाने के लिए जो एरिया है, थोड़ा सा आपको मेन प्लेटफॉर्म से लेफ्ट में आना पड़ेगा। एंड ये है आपका रिटायरिंग रूम्स जाने का एरिया। ऊपर चल के भी देख लेते हैं, आपको दिखा भी देता हूँ मैं। कल मैं आया था रात को एंड यहाँ पे मुझे रूम नहीं मिला था, तो मैं पूरी रात वेट किया वेटिंग रूम में और मेरा टिकट कंफर्म नहीं हो रहा था यार। मैंने 2 टिकट्स बुक करवाई थी। कल का एक राजधानी बुक करवाया था, कल का एक अजमेर शियालदा वाला ट्रेन बुक करवाया था, लेकिन दोनों ही कैंसिल हो गई थी। कैंसिल मतलब दोनों की मेरा जो वेटिंग लिस्ट था वो कंफर्म नहीं हुई थी, तो मेरे को ट्रेन नहीं मिला था। एंड पीछे कुछ ऐसा है, वेटिंग रूम जैसे आपको दिख रहे होंगे, सारे मार्क किए हुए हैं। AC नॉन AC दोनों ही है। एंड यहाँ पे अगर आप ऑनलाइन बुक करोगे तो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम्स नॉन AC वाला ऑप्शन नहीं दिखाएगा। तो मेक श्योर कि यू कम हियर। ऐसे जज मत कर लियो कि नॉन AC वाला नहीं दिखा रहा है मतलब नहीं है। तो कल के भाई साहब सो रहे थे जब मैं आया था एंड उन्होंने बोला कि भाई साहब सुबह से पहले कुछ कर नहीं सकते। और सुबह उठ के भी मतलब मैंने 1-2 घंटा सोया और सुबह उठ के भी मुझे कंफर्म नहीं था कि क्योंकि मैंने एक और ट्रेन बुक कर लिया था, जैसलमेर हावड़ा एक्सप्रेस मैंने बुक कर लिया था वेटिंग लिस्ट 9 पे, रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट। तो भगवान का शुक्र है कि वो अभी कंफर्म हो गया और मैं आज ही जा रहा हूँ, नहीं तो मुझे और एक दिन रुकना पड़ता। मुझे पता नहीं मैं कैसे रुकता यहाँ पे, कुछ ऑप्शंस नहीं थे। क्योंकि ट्रेन कंफर्म हो गई है तो आई एम अ बिट हैप्पी एंड आई विल शो यू एवरीथिंग यू कैन डू इन प्रयागराज। एंड प्लेटफॉर्म्स के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी आपको दे दूँगा और सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ही मिलेगा। तो अभी हम चलते हैं खाना खाने के लिए।
मैं हूँ IRCTC का यहाँ पे जो रेस्टोरेंट है उसमें। यहाँ का नाम क्या है, इस रेस्टोरेंट का नाम क्या है? ये भैया जनहा सोपान। और रेट्स क्या होता है यहाँ पे जो नॉर्मल लिखा हुआ है प्राइस सेम, यहाँ पे जो रेट लिखा हुआ है। अच्छा, तो जो रेट्स यहाँ पे लिखा हुआ है वही सेम आपको मिलेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। एंड यहाँ पे आओगे तो 24 आवर्स खुला है 11 बजे। कल मैं आया था रात के 1 बजे, तब भी खुला था। वो तो खुला रहता है, खुला रहता है। वीडियो ना बनाइए। और मैंने लंच में लिया था अंडा करी, जिसमें आपको 2 अंडे मिलते हैं। हालांकि ये लोग वीडियो नहीं करने दे रहे थे, तो ऐसे ही वीडियो बनाना पड़ा। और 80 रुपये का मुझे ये प्लेट पड़ा। और अगर खाने की बात की जाए तो काफ़ी एवरेज था। मैं इसकी टेस्ट की बात करूँ तो ठीक ठाक है। आपको एक बिरयानी 80 रुपये में मिल जाएगा। और ये जो दिखाया मैंने आपको वो एक बिरयानी है, उतना परफेक्ट तो नहीं है। ये इनका रेट चार्ट है। IRCTC लगवा के रखा है इन लोगों ने, लेकिन IRCTC से कुछ दिखा नहीं, मेरे को बिल भी नहीं दिया एंड वीडियो भी नहीं करने दे रहे थे। नॉन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट। तो ये प्रयागराज की प्लेटफॉर्म नंबर 1 के एकदम सामने है। क्या होता है, क्योंकि हम लोग पूछते नहीं हैं, कुछ सवाल नहीं करते, तो मैंने जब भी सवाल किया कि आप बिल क्यों नहीं दे रहे हो, आप IRCTC लगा के रखे हो, बिल क्यों नहीं दे रहे हो, तो भाई वो मुझे जैसे धकेल रहे थे अपने दुकान से। पहले भी वीडियो बनाने के लिए मना कर रहे थे, फिर उसकी जो मम्मी थी उसने कहा कि बनाने दो, हमारी तारीफ़ कर रहा है। तो ऐसे दुकानों पे आप अगर आओ, मैं तो उनके नाम पे कंप्लेंट ठोकने वाला हूँ कि IRCTC लगवा के रखा है। सच में IRCTC है भी या नहीं, ये भी जानना होगा ना। तो मैं तो कंप्लेंट करने वाला हूँ। आप भी अगर कहीं से भी कुछ खाना वगैरह ले रहे हो तो ओवर पे मत करो। इनके रेट्स हैं। कल रात को जब मैं आया था तो रेट से ज़्यादा बोल रहे थे, क्योंकि रात के 2 बज रहे थे, तो ओवर पे मैंने नहीं किया। अभी रेट में बोला तो मैंने खा लिया। तो रेट में अगर बोल रहा है तो ले लो, अगर रेट से ज़्यादा बोल रहा है तो मत लिया करो यार। ये हम लोग ही इन लोगों को चांस देते हैं कि अगले कस्टमर को ये मुर्गी बना पाए। तो ये सब मत करिए, जो रेट है उसी में खाएंगे। IRCTC का अगर लगा के रखे हो तो IRCTC के रेट में ही तुमको देना पड़ेगा। खाना मोटा था, उतना अच्छा नहीं था, ठीक ठाक था वैसे। वो 2 अंडे दिए थे, वो 80 रुपये का। बिरयानी तो नहीं लग रहा था, नॉर्मल राइस विथ सॉल्टेड ग्रेवी लग रहा था। लेकिन चलो ठीक है, अब मिल गया कुछ ना कुछ। आगे हमारी ट्रेन की जर्नी होने वाली है, तो उस हिसाब से ठीक है, लेकिन एज अ होल मैं ठीक नहीं कहूँगा इसको। और एक बात जो मुझे काफ़ी ज़्यादा यूनिक लगा कि यहाँ पे स्टेशन के साथ साथ ट्रेनों की भी बहुत अच्छी तरीके से सफाई एंड रंग किया जा रहा था। और ये जगह है प्लेटफॉर्म का ओवरब्रिज, जिससे आपको 1 से लेके प्लेटफॉर्म 10 तक की कनेक्टिविटी मिल जाएगी। बस प्लेटफॉर्म 6 के लिए थोड़ा सा अलग वे से आपको जाना पड़ेगा, जो कि मैं आपको आगे दिखाऊंगा। देखने में आपको भले ही ये स्टेशन छोटी लग सकती है, लेकिन है नहीं, काफ़ी बड़ी स्टेशन है। वैसे एक साइड में इसका है प्लेटफॉर्म 1 to 6, जिसमें प्लेटफॉर्म 6 है स्पेसिफिकली फॉर वंदे भारत एक्सप्रेस एंड पिलग्रिमेज ट्रेन्स, एंड दूसरे साइड पे है इसके प्लेटफॉर्म 7 to 10। तो काफ़ी बड़ी स्टेशन है एंड काफ़ी हिस्टोरिक भी है, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है यार मुझे एक्सप्लोर करने में। ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये है प्रयागराज जंक्शन का 6 नंबर प्लेटफॉर्म, जो कि अलग से आपको आना पड़ता है। वो जो सीढ़ी देख रहे हो उससे आपको आना पड़ता है, उसकी डायरेक्ट कोई कनेक्टिविटी नहीं है बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स के साथ। और यहाँ पे आता है वंदे भारत एक्सप्रेस, तो हम लोग बस इस साइड में आए हैं ताकि वंदे भारत एक्सप्रेस का एक झलक देख सकें। हम लोग जा रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 6 की तरफ। तो प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे देते हैं अपना वंदे भारत, जो कि दिल्ली से चलता है। एंड ये थोड़ा अलग पार्ट में है, तो आप देख ही सकते हो कि अलग से आना पड़ रहा है। वो ऊपर जो फ्लाईओवर है उससे ये कनेक्टेड नहीं है। पीछे के नज़ारे भी मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये थोड़ा सा आपको चल के आना पड़ेगा। ये हम लोग आ गए ऑलरेडी प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे। पीछे आप वो जो फ्लाईओवर, वो जो ब्रिज देख सकते हो, उस ब्रिज से हम यहाँ पे नहीं आ सकते, उससे उतर के फिर से आना पड़ेगा हमें। और ये सामने है हमारा प्लेटफॉर्म नंबर 6। नेताजी एक्सप्रेस थोड़ी देर में प्लेटफॉर्म नंबर 1। यह प्लेटफॉर्म नंबर 6, यहाँ पे आएगी हमारी वंदे भारत, तो उसका एक नज़ारा हम लेंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे। और वंदे भारत की अनाउंसमेंट आप पीछे सुन सकते हो। भारत एक्सप्रेस will arrive on platform number 6. प्लेटफॉर्म नंबर 6। और सामने का ये नज़ारा है कुछ। उस साइड में जो भी प्लेटफॉर्म्स है वो आपको दिख नहीं पाएगा, क्योंकि अभी एक गुड्स ट्रेन खड़ा हो गया है। तो फॉर दैट आई एम नॉट able to show you the entire like view of the other side,
बट वहाँ पे प्लेटफॉर्म से वहाँ जाके भी हम वीडियो करेंगे, वहाँ पे वीडियो भी है, तो वो आप देख लेना, उससे आपको समझ में आ जाएगी। और इधर से भी बाहर में आपको ऑटो वगैरह, टोटोस वगैरह, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। एंड वो है फ्लाई ब्रिज, ओवर ब्रिज, जो आपको कनेक्ट करता है बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स को। बस ये 6 नंबर के प्लेटफॉर्म में आने के लिए आपको या तो फिर ये लाइन क्रॉस करके आना पड़ेगा, या फिर उधर उतर के आपको साइड से आना पड़ेगा, थोड़ा सा चल के। हमने आ रही है वंदे भारत एक्सप्रेस, इसका एक नज़ारा मैं आपको दिखा देता हूँ अभी सामने चल के। वैसे ये वंदे भारत का क्रेज अभी भी लोगों में बहुत है, एंड कुछ लोग तो ऐसे ही मेरे जैसे ऐसे ही आते हैं बस वंदे भारत को देखने के लिए। पुराना लग रहा है ये वंदे भारत, थोड़ा सा सामने में टूटा हुआ लग रहा है यार। पता नहीं हम अपने चीज़ों को सही सलामत क्यों नहीं रख सकते यार। इतना अच्छा ट्रेन बनाया सरकार ने, उसकी भी ये हालत कर दिया 2 दिन में। देखिए आप सामने देखिए, टूटी फूटी हुई है इसकी शक्ल। आई एम नॉट रॉन्ग तो ये इंडिया की सबसे पहली वंदे भारत है। तो यार थोड़ा सा तो प्रिजर्व करना चाहिए हम लोगों को, एंड थोड़ा सा इसका ख्याल भी रखना चाहिए, ध्यान भी रखना चाहिए। ऐसे टूटी फूटी अगर हो गई ऐसे नेशनल हेरिटेज वाली चीज़ें, तो इससे शेम ऑन आवर कंट्री एंड ऑन अस। तो एंड ये जो प्लेटफॉर्म बनाया गया है वो बस वंदे भारत के लिए बनाया गया है, पहले ये प्लेटफॉर्म नहीं था। तो वंदे भारत के लिए स्पेशली ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है, इसलिए ये वाला जो कनेक्टिविटी का इशू मैंने आपको बताया वो इसीलिए है। बाकी अगर पहले की तरह होता एक से 5 नंबर प्लेटफॉर्म में अगर चलते तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि अलग से बनाया गया है तो थोड़ा सा मुश्किल होता है लोगों को यहाँ पे आने के लिए। लेकिन अगर आप प्रयागराज के और एरिया से आ रहे हो तो कनेक्टिविटी यहाँ पे भी आपको मिल जाएगी, टोटोज़ वगैरह, ऑटोज़ वगैरह, जैसे मैंने आपको दिखाया बाहर में ऑटोज़ टोटोज़ वगैरह सब कुछ है। तो वो उतना बड़ा बात नहीं है। अगर आप कोई और प्लेटफॉर्म में हो, लाइक प्लेटफॉर्म 1, 2 में हो, और मेरे जैसा हो जो वेटिंग रूम में पूरा रात बिता दिया, तो आपको प्रॉब्लम होगी। अपने चल पड़ते हैं लाइन से। ऐसे आपको जाना पड़ेगा लाइन क्रॉस करके। इस साइड में भी, इस साइड में भी ध्यान से, क्योंकि ये वाला पोर्शन थोड़ा सा ऊबड़ खाबड़ है। एंड अभी हम लोग उठेंगे इस तरफ से, जो कि हमको प्लेटफॉर्म नंबर 4 से कनेक्ट कर देगा। एंड प्लेटफॉर्म नंबर 4 से कनेक्ट मतलब सारे प्लेटफॉर्म से कनेक्ट हो जाओगे। और ये हमारी ट्रेन निकल रही है। अगर आप भी हो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे और आपको जाना है कोई और प्लेटफॉर्म पे,
तो सीधा चला आइए, सीधा आने से आपको मिलेगा एस्केलेटर, नहीं तो आपको सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा। बहुत ऊंचाई है एंड बहुत मतलब स्टीप स्लोप्स है। तो मैं कहूँगा कि आप सीधे चले आइए, उधर आपको एस्केलेटर मिलेगा जैसे कि मैं आ रहा हूँ, और उधर से सीधा उठ जाइए ऊपर, जहाँ से आपको सीढ़ी चढ़नी नहीं पड़ेगी। और हमारी ट्रेन आने वाली है प्लेटफॉर्म 5 में, तो हम जा रहे हैं नीचे की तरफ। और 2.5 घंटे की देरी से जब ट्रेन आके प्लेटफॉर्म पे पहुंची तो ऑलरेडी 5:30 बज गया था। वैसे इंडियन रेलवेज में लेट होना कोई बड़ी बात नहीं है। लास्ट मंथ जब मैंने हावड़ा से पुणे तक की दुरंतो एक्सप्रेस ली थी तो वो भी 13 घंटा लेट था। अब आप पूछोगे कि भैया ट्रेन 2.5 घंटा लेट है, फिर भी आप बोल रहे हो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बड़ी बात है और ट्रेन के अंदर जाने के बाद देखने को मिलेगा। वहाँ पे मुझे सच में लग रहा था कि प्रयागराज आया हूँ मैं कुंभ मेला देखने के लिए। तो चलिए उसका एक छोटा सा क्लिप आप लोग को अभी दिखा देता हूँ। तो ये था अंदर के कुछ व्यूज़। जैसे कि आप देख रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक जगह पे इकट्ठे होकर रखे हैं एंड सामने चलने की भी थोड़ी सी जगह नहीं थी। एंड ऐसा लग रहा था कि शाम के 5:30 बजे सभी सो गए, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी सो रहे थे और कई कई जगहों पे तो लाइट्स भी नहीं थी। 1-2 जगह छोड़ के पूरा ट्रेन जैम पैक्ड था एंड इसी को लेके हमारा स्ट्रगल चला फॉर द नेक्स्ट हाफ डे। कुछ रेजोल्यूशन नहीं मिला, लेकिन फिर भी हम स्ट्रगल करते रहेंगे जब तक ये रेजोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि हमारे सीट में 2-3 बंदे बैठे थे और पूरा उस एरिया में 12-13 लोग थे, जो कि मुझे काफ़ी डिस्कम्फर्टिंग लगा। हमारा हेडेक नहीं है। क्या हेडेक नहीं है? सीट के बारे में हम लोग नहीं बता सकते। आपको बेडिंग का कोई प्रॉब्लम है तो वो हम आप नहीं बता सकते, ठीक, कोई ना कोई तो बता सकता है। टीटी को बोलिए, आरपीएफ को बोलिए। ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं पूरा ट्रेन में ढूंढता बैठूं कि मैं भेज दूंगा अगर इधर आएगा। आप वही कर देना मेरे को। अब मैं आरपीएफ और डीटीओ वही कर देना। तो नहीं थी, अब की बार सब साथ में है। और फाइनली 3:30 बजे की ट्रेन छूटी 6:15 को एंड काफ़ी लेट तब तक हो गया था। तकरीबन 3 घंटे की देरी से हम लोग पहुंच गए हैं बिहार सेक्शन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेशन मुगलसराय जंक्शन में। इसका नामकरण मुगलसराय से कर दिया गया था पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन 2017 में। यहाँ पे फूड स्टॉल्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। जैसे कि मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बताया है कि फूड स्टॉल्स वगैरह सब कुछ एक से बढ़कर एक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। अगर आपकी ट्रेन इस स्टेशन से गुजर रही है तो आपको कुछ ना कुछ खाने का, पीने का, लेने का कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। एंड ईस्ट सेंट्रल रेलवे में आने वाली इस स्टेशन में आपको 8 प्लेटफॉर्म्स के साथ साथ एशिया का सबसे बड़ा मार्शलिंग यार्ड भी देखने को मिलेगा। आज जो हुआ था, आज मैं घुसते ही आपको जैसे एंट्रेंस दिखा रहा था तो इतने लोग थे यार, मैं चल भी नहीं पा रहा था। और मेरे वो 10 नंबर सीट आते आते मैंने देखा कि लगभग 13-14 लोग तो वहाँ पे बैठा हुआ है। और मैंने जब उनको बोला भाई साहब ये आप हटिए, आपका ये मेरा सीट है, तो वो बोल रहा है मैं अपने सीट में 2 को बिठाऊँ, 3 को बिठाऊँ, ये मेरी मर्जी है, आप अपने सीट में बैठो। तो इसी बात को लेके झगड़ा स्टार्ट हो गया था। फिर मैंने बुलाया था टीटी को। और फिर यार यहाँ पे पता नहीं रेलवेज़ में अभी तक कैसे लोग ऐसे ट्रैवल कर रहे हैं, टीटी से बात करके, ऐसे पैसा दे के टिकट लेके ऐसे कैसे लोग ट्रैवल कर रहे हैं मुझे कोई आइडिया नहीं है। लेकिन ये इमीडिएटली बंद होना चाहिए। मैंने ट्विटर पे इसके लिए लिखा भी है एंड मैं कैंपेन करता जाऊंगा यार। अगर आप लोग सतर्क नहीं होंगे तो आप लोग को भी ये सब देखना पड़ेगा कि आप लोग टिकट तो पे करके ट्रेन में घुस रहे हो, लेकिन आपके सीट में कोई और बंदा जाके बैठ रहा है। तो इसको रोकने के लिए आपको ही स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो अभी हम लोग हैं बुरहानपुर रेलवे स्टेशन में और वाराणसी आने में अभी भी 7 किलोमीटर की देरी है। हमारी ट्रेन को अभी रोक दी गई है क्योंकि इस साइड से डिब्रूगढ़ राजधानी को पास किया जाएगा, उसके बाद ही हमको ग्रीन सिग्नल मिलेगा। तो चलिए देखते हैं, ट्रेन पास कर रही है डिब्रूगढ़ राजधानी।
लिए बता दूँ, इसको तैयार किया गया था एल्स्टम कंपनी के द्वारा। यहाँ पे पानी देख सकते हो कि साफ़ सुथरा एकदम ही नहीं है, नहीं मेंटेन हो रहा है यहाँ पर। तो एटलीस्ट जा रही है पूरी कोच लेना। तो आखिर तक जब हम लोग हावड़ा तक पहुँचे तो बहुत लेट ऑलरेडी हो गया था। 30 मिनट की देरी से हम लोग आ गए हैं हावड़ा जंक्शन में। अभी बज गए सुबह के 7:30 और अभी चले गए हम वापस घर तक। और रात में उतना वीडियो मैं नहीं बना पाया क्योंकि बहुत थकान हो रहा था यार, एंड बहुत स्पेस का प्रॉब्लम हो रहा था, तो मैं दरवाज़े के सामने वगैरह जा भी नहीं पा रहा था ठीक से। तो जितना मैंने बनाया उतना मैं दिखा दूँगा। एंड बाकी ये सफ़र मोटा मोटा एवरेज था, उतना अच्छा नहीं था। जितना अच्छा बाकी सफ़र होता है उतना अच्छा ये वाला सफ़र नहीं था। कोई बात नहीं, ऐसे होते हैं सफ़र, कुछ अच्छे जाते हैं, कुछ ख़राब जाते हैं। और अगर आपको लग रही है कि जर्नी यहाँ पे ख़त्म हो गई तो जी नहीं, फिर हम आए लॉन्च से कोलकाता तक, क्योंकि हावड़ा से कोलकाता आने में आपको बस, टैक्सी सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन सबसे बढ़िया जो एक्सपीरियंस होता है वो मेरे हिसाब से होता है ये फेरी राइड, जो आपको देगा हावड़ा ब्रिज का एक मेस्मराइजिंग व्यू फ्रॉम द क्लोजेस्ट एंगल पॉसिबल। एंड साइड में कॉलोनियल रिजिम में हमारे जितने भी बिल्डिंग्स, आर्किटेक्चर्स वगैरह थे उनका भी आप मज़े ले सकते हो। एंड अच्छे खासे शॉट्स भी आप इस रूट पे ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे है बहुत सारे बोट्स एंड शिप्स जो कि यहाँ पे डॉक कर दिया गया है। तो साइड में आपको लोग भी मिलेंगे जिससे आप बात कर सकते हो। हमको मिल गया था एक फॉरेन फ्रेंड जिम, तो उनसे हमने कुछ बातचीत की। From where? Osaka. Osaka. Have you been? I'm going to Kolkata. I'm from Kolkata. Yeah. And I went to Delhi for some work, and today I returned. So can I take a video of you? Okay. Yes. Can I take a video? If you don't mind. Okay. Yeah, so how has been your India tour? How was India? How is India? I work in India now. You work in India? Yes. So Over here? from the October. Where do you work? When? Where do you work? October. From October. You came to India in October? Yes. And you were exploring? Yes. Where have you been? Like in which places have you been in India? Only Agra. Did you like Indian people and all? Yeah. Did you like Indian people? How were they? Yeah. Were they good, kind? Like. And how was the food? Food is sometimes difficult. I think it's too spicy for me. Too spicy. Yeah. तो अगर कोलकाता के साइड में आप लोग आ रहे हो और हावड़ा से आप लोगों को कहीं पे भी जाना है, जैसे शोभा बाज़ार, शाम बाज़ार, बाग बाज़ार, तो ये लॉन्च ज़रूर लेना, क्योंकि यहाँ का सिग्नेचर लाइक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। हज़ारों लाखों लोग यहाँ से डेली ट्रैवल करते हैं हावड़ा से इस साइड, कोलकाता साइड, शोभा बाज़ार, शाम बाज़ार, सुल्तानोटी, आहिरीटोला। तो ये सब प्लेसेस दे आर लाइक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस। यहाँ से लोग जाते हैं अपने वर्क पे और वहाँ से भी वापस आते हैं। बहुत सारे बिजनेस वगैरह या फिर लोकल्स की जर्नी हो गया, वो सब इसी रूट से होता है। तो कभी आप अगर हावड़ा की तरफ से इस साइड आ रहे हो, कोलकाता की साइड में आ रहे हो, तो आप इस टूर को या फिर इस रूट को एक्सप्लोर कर ही सकते हो। और यहाँ से आपको मिल जाएगी ट्रेन, कोलकाता साइड से आपको मिल जाएगी लोकल ट्रेन, जिससे आप फिर कहीं और जाना होगा तो वो भी जा सकते हो। मेट्रो भी मिल जाएगा। तो दिस इज़ अ वेरी एक्सक्लूसिव रूट। यहाँ पे आपको हावड़ा ब्रिज भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको और भी काफ़ी सारे कॉलोनियल जो चीज़ें हैं हमारे यहाँ पे, वो सब भी देखने को मिलेगा। काफ़ी टूरिस्ट आते हैं बस इस जगह को देखने के लिए। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। एंड डेफिनेटली व्हेन द नेक्स्ट टाइम यू आर कमिंग यू कैन हैव अ राइड ऑफ दिस लॉन्च। इसको लॉन्च बोलते हैं और इसकी टिकट प्राइस भी कुछ
तकरीबन 5 से 10 रुपये तक की होती है, उतना महंगी नहीं होती फॉर 20-25 मिनट ड्राइव। तो काफ़ी चीप वे में आप एक्सप्लोर भी कर सकते हो पूरा कोलकाता को। ये स्पेसिफिकली ये लॉन्च एरिया को, ये घाट सेक्शन को आप अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो अगर आप यहाँ पे आए और इस लॉन्च की राइड की। इस ट्रेन के बारे में जैसे मैंने आपको कल बताया था, मतलब जहाँ पे 8 लोग बैठते हैं, एक छोटा सा मतलब कंपार्टमेंट जो आप लोग बोलते हो, उसमें 8 लोग की बैठने का जगह होता है। एक तो इस साइड में 6 लोग बैठते हैं और साइड में 2 लोग बैठते हैं। तो वहाँ पर तकरीबन 3 से 4 लोग थे, मतलब साइड वाले में, और हमारे जो 6 लोगों की जगह है उसमें भी 7 से 8 लोग बैठे थे। ओवरऑल 12-13 लोग बैठे थे उधर। तो जब मैं प्लेटफॉर्म से मतलब प्रयागराज से जब मैं गया अंदर, तो मुझे लगा कि शायद अगर इस प्लेटफॉर्म में मतलब प्लेटफॉर्म में ट्रेन आई होगी तो होता है ना कभी कभार भीड़ भाड़ में लोग बैठ जाते हैं ऐसे। तो मैंने 10-15 मिनट वेट किया और उसके बाद भी लोग उतर नहीं रहे थे, उधर से उठ नहीं रहे थे। तो मैंने उनको बोला कि भाई ये मेरा सीट है तो मेरे को जगह दे दो, मेरे को इतने सारे लोग नहीं चाहिए अपने कंपार्टमेंट में। तो फिर उन लोगों ने, एक बंदे ने मेरे को बोला कि मैं तो अपनी जगह पे बैठा हूँ और अपनी जगह पे मैं 3 को बिठाऊँ, 2 को बिठाऊँ, 4 को बिठाऊँ, ये मेरी मर्जी, आप अपना जगह में बैठो, आप अपना जगह में बैठे रहो। तो फिर जब रिक्वेस्ट करने के बाद भी उन लोगों ने नहीं माना, तो मैं गया ट्रेन में जो अटेंडेंट्स होते हैं उनको रिपोर्ट करने। लेकिन वहाँ पे उस दिन जो अटेंडेंट था वो भी कुछ खास स्टेप नहीं ले रहा था। उसने बताया कि उनका ये जिम्मेदारी नहीं होता कि वो लोग ये सब चीज़ों को हैंडल करें, उनका जिम्मेदारी बस बेड रोल देना, बेड रोल का वो हिसाब किताब रखना, उतना तक ही सीमित रहता है। तो फिर मैंने टीटी को ढूंढा, लेकिन टीटी भी नहीं मिले। तो फिर मैंने 139 पे कंप्लेन कर दिया। जैसे कि आपको पता है 139 एंड ट्विटर में अगर आप कंप्लेन करते हो ट्रेन में ट्रैवल करते वक्त तो एक्शन लिया जाता है। तो तुरंत ही आ गए, तुरंत ही मैंने बोला कि ये सब चीज़ें हो रहा है। लेकिन टीटी ने मुझे जस्टिफिकेशन दिया कि नेक्स्ट स्टेशन पे ये उतर जाएंगे, लेकिन पूरे जर्नी तक ये नहीं उतरे, पूरा हावड़ा तक ये लोग थे। ट्रेन का नंबर था 12308 जोधपुर हावड़ा एक्सप्रेस। एंड ट्रेन में और भी एक प्रॉब्लम थी जो कि साफ़ सफाई का था। तो जब मैं घर पे आया, क्योंकि आई वॉज रियली टायर्ड, आई स्पेंड द एंटायर लास्ट 1.5 days एट प्रयागराज रेलवे स्टेशन, क्योंकि मुझे रिटायरिंग रूम भी नहीं मिला था। तो मैं स्टेशन में ही बैठा था वेटिंग रूम में। तो आई डिड नॉट हैव एनी एनर्जी कि मैं जाके कुछ बोलूँ या फिर तब कुछ करूँ, कोई स्टेप ले पाऊँ, क्योंकि मैं अकेला ट्रैवल कर रहा था। तो मैंने एक कंप्लेंट फिर से डाली एंड जैसे मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ ये कंप्लेंट। और तभी के तभी मैं ट्वीट कर दिया था, जिसका रिप्लाई मुझे तकरीबन 5-10 मिनट के बाद ही आ गया था। वो मैं अभी देख रहा हूँ। तो डीआरएम के एंड से रिप्लाई आई थी, ये आप देख सकते हो। डीआरएम दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन और डीआरएम हावड़ा से मेरे को मैसेज आया कि ये लोग इस केस को देख रहे हैं। अब बात यह है कि चलो तुम ट्वीट कर दिए, तुमने कंप्लेन कर दिया, इनका रिप्लाई भी आ जाता है, लेकिन ये देख रहे का क्या मतलब है? देखता हूँ का कुछ मतलब तो बनना चाहिए यार। आईआरसीटीसी वालों को ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग देख रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन इसका कुछ एक्शन भी लो। अगर बस एक पैसेंजर कंप्लेन कर रहा है उसके हिसाब से आप ये बोल लो कि हम लोग देख रहे हैं, फिर आपको एक कॉल आता है और आपको ये बोला जाता है कि सर ये तो हमें पता नहीं था, ये टीटी की जिम्मेदारी होती है, ये टीटी हमारा नहीं था, जो कि मुझे बोला गया अभी हावड़ा से कॉल आने के बाद कि ये टीटी उनका नहीं था, ये टीटी कहीं और का होगा, और टीटी को ये लोग बोलेंगे तो टीटी रिफ्यूज़ कर देगा। तो इसका कुछ सोल्यूशन होना चाहिए। मेरे पास वीडियो है, मैं उसको ये भी बोला कि मैंने तो आपको वीडियो भी भेजा है, तो आप इसको देख के कुछ करो। फिर उसने बोला कि सर ये टीटी इनकार कर देगा, कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो ये अगर कोई रेजोल्यूशन है तो ये रेजोल्यूशन चेंज करनी होगी, क्योंकि डेफिनेटली इफ इट इज़ हैपनिंग विथ वन पैसेंजर इट विल हैपन विद अदर पैसेंजर्स एज वेल। तो मैं ये गारंटी नहीं दे सकता कि चलो आज मेरे साथ बाई लक हो गया, चलो मान लेते हैं। ये हर दिन होता है, हर कोई, कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग नहीं बोलते हैं। तो ये सिस्टम चेंज होनी चाहिए। बस ट्विटर कंप्लेंट, कुछ एक्शन तो लिया जाना चाहिए। मैंने फिर से ट्वीट किया, अब उसका वेट कर रहा हूँ। पता नहीं जो भी होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा बाद में एक कम्युनिटी पोस्ट डाल के। लेकिन ये हुआ था मेरे साथ एंड आई वॉज सिवियरली टायर्ड येस्टरडे कि मैं कुछ स्टेप लूँ या फिर कुछ बोलने तक की आई वॉज नॉट फीलिंग गुड इनफ टू से समथिंग एज वेल। मुझे कैमरा के सामने में आने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा, तो मैं नहीं आया कल। एंड आई वॉज ये जर्नी मेरे वन ऑफ द वर्स्ट जर्नीज़ में से एक होगी। ट्रेन में मैंने स्लीपर में भी ट्रैवल किया है कभी कभार, लेकिन उसमें भी मेरे को ये सब चीज़ें देखनी नहीं पड़ी जो मुझे उस दिन कल जो मुझे देखने को मिला था। तो आप लोग भी जब ट्रैवल कर रहे हो, अगर ऐसा कुछ चीज़ हो जाए एंड कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयारी नहीं हो, तो 139 पे कंप्लेंट डाल दो एंड ट्विटर में भी एक कंप्लेंट डाल दो, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को टैग करके @ करके, रेलवे मिनिस्टर को @ करके और रेल मदद को @ करके। तो एक्शन पता नहीं क्या ये लोग लेते हैं, लेकिन तब के तब तो आ जाता है यार। साफ़ सफाई का कोई इशू हो तो तब के तब आ जाता है साफ़ करने, या फिर कोई केटरिंग का कोई प्रॉब्लम हो तो तब के तब हो जाता है। इस केस में पता नहीं मुझे कितना देर तक वेट करना पड़ेगा, लेकिन आई विल कीप यू गाइज अपडेटेड ऑन दिस। सो डू कीप चेकिंग द कम्युनिटी पोस्ट एंड दिस इज़ ऑल अबाउट इट। एंड चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में।
तो इसी शानदार व्यू के साथ हम अपना जर्नी एंड करते हैं। मिलेंगे आपको नेक्स्ट जर्नी में, तब तक सपोर्ट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए एंड शेयर करते रहिए मोस्ट इम्पॉर्टेंटली। और आशा करता हूँ कि हमारी वीडियोस आपको अच्छी लग रही होगी। सो थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।